काला और प्रदीप गांव बडाला, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का चले जाना गांव के लिए एक बहुत ही बड़े पहाड़ के टूटने के बराबर है। और दर्शक साथियों, बता देना चाहूँगा कि बहुत बड़ी घटना हिसार जिले के बडाला गांव में ये घटी है। इसी के साथ पूरा गांव गमगीन है, दुखी है और इंतज़ार है कब पोस्टमार्टम होगा और कब जो है डेड बॉडी गांव में पहुंचेगी। अंतिम संस्कार पूरा गांव के अंदर बिल्कुल सांसें थमी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं। जीतपुरा गांव के बस अड्डे के ऊपर जिस प्रकार से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस प्रशासन से नीतिका गहलोत जी वो भी पहुंची थी और पूरा प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है। तो अब पूरे ग्रामीण जितने भी गांववासी, बडाला गांव के जितने भी निवासी हैं, उनकी एक ही मांग है, सिर्फ न्याय की उम्मीद। न्याय मिलना चाहिए ताकि उस परिवार को, उस गांव को सब्र हो सके कि कम से कम एक बड़ी बात जो इतनी बड़ी घटना घटी है उसके अंदर अपना अहम रोल अदा करे प्रशासन। न्याय की उम्मीद। एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी। काल का तो जीतो अभी चढ़िया गांव में किसी का भी हमने इतना चाहिए, हमने न्याय चाहिए, हमने और कुछ नहीं चंदा, न्याय चाहिए हमने। हाँ, लगातार न्याय की मांग, पूरा परिवार। एक मिनट। फांसी टूटना चाहिए, जुकर मारा बेटा तड़फा के मारा नु फांसी टूटना चाहिए। कोई न्याय नहीं उनका, ईसा न्याय कर दो जिंदगी में कदे बोर्ड कर दिखे को नहीं। आज जुकर हम तड़फा रहा क्या सारा गांव में, कोई न्याय होना चाहिए, उनकी फांसी टूटनी चाहिए उन्हें। तो दर्शक साथियों, जैसा आपने देख लिया, ये पारिवारिक लोग, ये माताएं, ये परिवार, चारों तरफ से गलियां भरी हुई हैं और इंतजार है कि बेटा प्रदीप उर्फ काला, जो सरपंच प्रतिनिधि अच्छा व्यक्तित्व रहा, गांव की तरफ से इनको चुना गया, इनके दम पे ही, इनकी वजह से ही, इनकी अच्छाइयों को देखकर ही लोगों ने इनको वोट दिए। अब इंतजार प्रशासन का कि जो निगाहें बहती हुई आंसुओं की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से हैं कि इनको न्याय मिलेगा। उम्मीद के साथ प्रशासन से भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं उनको पकड़कर बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई करें ताकि आगे इस तरह के जो बड़े बड़े कांड ना हो पाएं। आप अपना हरियाणा धमाल दोस्तों, इस समय हम मौजूद है बडाला गांव के अंदर, और जैसा कि कल आप लोगों ने देखा भी होगा, बडाला गांव से एक बड़ी खबर, दिल दहलाने वाली खबर निकल के आई थी। बडाला गांव के सरपंच, बडाला गांव से जो है काला नाम के व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये जब घटना हुई उस समय जो है गाड़ी के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से काला की जो है मौत हो गई और साथी, एक और साथी को जो गोलियां लगी, लेकिन अभी भी वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ड्राइवर बताया जा रहा सेफ है। बाकी गांव के अंदर हम लोग पहुंचे हैं तो पूरी की पूरी जानकारी जो है गांव के लोगों से लेंगे। लेकिन जिस तरीके से मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये मकान काला का है। सरपंच का चुनाव भी लड़ा था उनके पिताजी ने, जो सरपंच बने भी। लेकिन अब इस परिवार के अंदर दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट चुका है कि कोई कुछ बोलने के लिए भी तैयार है नहीं है। और आखिर बोले भी तो बोले क्या, क्योंकि जिस तरीके से गांव से एक लाल चला गया है, उसके बाद जो हालत है। माता जी नमस्कार। माता जी, जिस तरीके से गांव के लाल की सरपंच भी बनाया था, कुछ उम्मीद, बहुत बढ़िया काम करता ही बोला था बेटा, कीड़े चाले थे पानी में, हमने खुद अपने सोच कर बनवाया था कि भाई हमारा लड़का करेगा, सब क्यों करेगा। उन्हें गेल झाड़ू लेकर भी गांव की सफाई करवाई है, सबके मोटा था और बहुत बढ़िया काम कराया था और मेरा बेटा था। आप उनकी माता जी हो? मैं चाची हूँ। हाँ, इस तरीके से दुश्मनी निकालना और गोलियों से भून देना कहाँ तक जायज है, और गांव से एक लाल का चला जाना इतना दुखों का पहाड़ है कि हम देख सकते हैं परिवार की जो हालत है। कोई कुछ बोलने के लिए बुरा हाल कर दिया जमा, बुरा हाल कर कमाया है, भून कमाया है जी, कोई भी कमी नहीं थी जमा। इस काम गांव खातर गया था, गांव का मैं बढ़िया काम करूँगा।
अच्छा, यहाँ से जब वो गए थे तो गांव के ही किसी काम के लिए गए थे? हाँ, काम के लिए गए थे वह। दोस्तों, ये माता जी ने बताया जिस तरीके से गांव के अंदर जो उनकी छवि, जिसको लेके अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, लेकिन गांव के अंदर जब हम पहुंचे हैं तो बताया जा रहा है किस तरीके का उनका स्वभाव था और कैसे जो है गांव के लिए रात दिन जो है सेवा के लिए तैयार रहते थे। नमस्कार ताऊ जी। ताऊ जी, ये हादसा जिस समय हुआ उसमें गाड़ी के अंदर कुछ आपकी नॉलेज में होगा, कितने लोग मौजूद थे? मैं था नहीं, बताइए भाई। कौन सी गाड़ी में? जिस गाड़ी के अंदर काला थे प्रदीप, जिनकी हत्या हुई, तीन आदमी थे जी। तो 3 आदमी थे। मौत जो है काले की हुई है, जिनको काले की प्रदीप मौत हुई है। अमित के 3 गोली लगी है। अमित इनके साथी थे। हाँ जी। जी। और ड्राइवर बच गया भाग के ना जी। अच्छा, ड्राइवर भाग हाँ जी। गया। अच्छा, और जी ऐसे मतलब गांव का सहयोग था। नानू दलकन तो मेले खो दिया और बडाला में काला खो दिया जी। ऐसा मतलब बालक न पैदा हो यार ना हुआ। गांव के लिए बहुत ही अच्छा सहयोग के लिए वो था। काम के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर एक बच्चा चाहता था जिसको। अच्छा, जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे इनके साथ जो साथी, उन्होंने बताया हुआ किस तरीके से क्या हुआ, गाड़ी में ये थे लोग, क्या पीछे से गाड़ी है, कैसे ये हादसा हुआ, और अच्छा, जिन लोगों ने ये कारनामा किया, इतना बड़ा हादसे को अंजाम दिया है, मर्डर कर दिया गया है, वो कितने लोग थे, कुछ आइडिया लगा? आइडिया लगा जी, मतलब सामने से गाड़ी आई है, उसकी गाड़ी के अंदर गाड़ी ठोकी है। जी। उतर के ना नीचे तो ड्राइवर ने खिड़की खोली, आईंती खोली, मौका पर कोई मतलब दूसरा आदमी था नहीं। उसके उतरते ही अंधाधुंध गोली चली है और हमारे काले को मतलब सरपंच साहब को 8-10 गोली लगी हैं और अमित को 3 गोली लगी है और ड्राइवर भाज के अपनी जान बचाई है कोठे के पीछे जाके ना। तो क्या कुछ पता चला क्या, कुछ पहले से कोई इनके बीच दुश्मनी थी या देखो कैसे? जी, पहले की हम नहीं कह सकते, अभी जो पूरा गांव का आशीर्वाद था और गांव के साथ में इसका सहयोग था, मतलब सारा गांव उसको चाहता था, इसलिए हमने सरपंच बनाया था। जी, बिल्कुल। और बच्चा वो पूरे गांव में खाना भी नहीं बना जी, जो उसके आदमी हैं। नहीं, बिल्कुल हम भी समझ सकते हैं जिस तरीके से एक जवान मौत और घर से किसी का चला जाना बड़ा ही, एक परिवार के लिए तो मैं शब्द भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, कितना दुखों का पहाड़ टूटता है। और हम देख भी सकते हैं कोई बोल भी नहीं पा रहा, और सरपंच प्रतिनिधि तो चुना था, उसके बाद तो कुछ उम्मीदें थी, इस तरीके से उम्मीदें पूरे गांव की ही उम्मीद टूटी है। गांव की उम्मीद टूट गई थी। तो उनकी डेड बॉडी क्या पोस्टमार्टम हो चुका अभी तक तो मिली नहीं है जी। वो कल के गए हुए हैं, सिविल अस्पताल में है। अभी देने के बाद ही पता चलेगा जी। गांव के तो सभी लोग मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमारे पास तो कोई चारा नहीं, जो थे आदमी वो हमारे खो गया जी, वो दोबारा हमारा मिलना नहीं। न ऐसा गांव में पैदा होना न होगा जी, न था जी। जैसे नानू हल्का कभी से खाली है, ऐसे हमारा बटाला खाली हो गया जी। अच्छा, जैसा आपने कहा वो तो चले गए हैं, लौट के आ भी नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीद सिर्फ एक ही है कि प्रशासन से न्याय की, जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसके बिल्कुल सख्त से सख्त नहीं जी, वो तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जेल से तो उग्रवादी भी बंद करते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है बाद में। ये जो भी मिलता है इनको जी फांसी का वो करना चाहिए प्रशासन ने, और प्रशासन से ये हमारी मांग है कि इनको फांसी के तक चढ़ाएं। तो अभी तक कुछ खबर आई कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी को पकड़ा गया? नहीं जी, हमारे पास अभी तक कोई खबर नहीं आई है। कल के हम चल रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा जी। तो अभी जो है मेडिकल से डेड बॉडी मिली भी नहीं मिली है जी अभी तक। तो जिस तरीके से भाई साहब से बात की और माता जी से भी बात की, इनकी छवि भी हमारे में बताया। गांव के अंदर अलग अलग गांव से बाहर कुछ सुनने में मिला, लेकिन गांव के अंदर जब पहुंचे हैं तो बताया जा रहा है बड़ी ईमानदार छवि के ये सरपंच थे। क्या कुछ कहना चाहूँगा? बस यही कहना चाहूँगा, न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने ये काम किया है उनको बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए। परिवार में इनके अलावा और कौन कौन लोग? 3 भाई और हैं। 3 भाई और हैं। तीनों इनसे बड़े हैं छोटे? एक बड़ा 2 छोटे हैं। और माता और पिताजी की तो हालत, और जो इस समय हम माता जी जो बताया जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा, माता जी को इन्होंने पहले ही खो दिया था। पिताजी यहाँ पे है नहीं क्योंकि मेडिकल के अंदर गए हुए हैं। हालत इस परिवार की जो है अब
वो पूरे गांव के लिए पार्ट दुखों का टूटा है। और एक एक बच्चा, मैं कहूँगा मेरे साथ देख सकते हो जिस तरीके से गांव के हर व्यक्ति की जो आंखें नम है। और उम्मीद अब यही लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनको न्याय मिले, और जिन लोगों ने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया है जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।